नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और उम्मीदवारों की लिस्ट में से ऐसे लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर अब सवाल खड़े होने लगे। आखिर ऐसा कौन सा उम्मीदवार इस बार जो है लोगों के निशाने पर आ चुका है और किस उम्मीदवार को लेकर अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बार जो है रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अब इसे ही लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए यूं कह सकते हैं उठते हुए सवालों का जवाब नहीं है तो सफाई देते हुए अब अखिलेश यादव इनके बचाव में आ चुके हैं। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष ने जेल से चुनाव लड़े आजम खान और नाहिद हसन का भी ये कहकर बचाव किया है कि उनके नेताओं के खिलाफ भाजपा शासन में दौरान झूठे केस दर्ज किए गए थे। बीजेपी लगातार सपा पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाकर इस वक्त हमलावर नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, उसमें सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति का भी नाम आया था। नाबालिग के साथ रेप के मामले में इनका नाम जुड़ा हुआ था और इसी मामले में ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को सपा ने अमेठी से टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इस बात को सामने रखा और कहा कि गायत्री प्रजापति की पत्नी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है, सारे केस जो है उनके पति के खिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो पति है वो नाबालिग के साथ रेप के मामले में फंसा हुआ है, उम्र कैद की सजा काट रहा है और ऐसे ही व्यक्ति की पत्नी को समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से टिकट दिया गया ताकि वो अमेठी से चुनाव लड़ सके। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें टिकट जो दिया गया है और जो वोट मांग रही है इनकी पत्नी, उससे पूरा इसका एक बैनर निकलकर सामने आया है, जिस बैनर में आपको बता दे कि उनकी पत्नी तो है ही, साथ ही गायत्री प्रजापति भी पोस्टर में शामिल है और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी पोस्टर में देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस पोस्टर में साफ तौर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, आपका एक बहुमूल्य वोट अमेठी के बेटे को न्याय दिलाएगा। यानी यहाँ पर अब जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, नाबालिग के रेप के मामले में वो एक घृणित अपराध है, ऐसे एक अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे व्यक्ति के लिए वोट मांग रही है उनकी पत्नी। और उस पोस्टर में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगी हुई है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी कैसे मानसिकता वाले लोगों को चुनाव में आगे बढ़ाकर लोगों के कल्याण के बारे में सोच रही है। ऐसा एक व्यक्ति जो नाबालिग की रेप के मामले में सजा काट रहा है, उसकी पत्नी को टिकट देके उसके लिए ही वोट बटोरने का काम करवाती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव की सरकार। और अखिलेश यादव इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके उम्मीदवारों की वो सूची जो है देते जा रहे हैं, सामने आती जा रही है। पहली लिस्ट सामने आई, उसमें सवाल खड़े हुए, अब दूसरी लिस्ट में भी उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को टिकट दे दिया है। अब आपको बता दें कि शायद ये पोस्टर या तो अखिलेश यादव ने देखा नहीं है या फिर ये पोस्टर देखने के बाद भी वो इस तरीके से सफाई दे रहे हैं। अब इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने जो है इस बैनर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव ने अमेठी से सामूहिक बलात्कार के मामले में जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। अब पत्नी बलात्कार के आरोपी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, न्याय दिलाने के लिए वोट मांग रही है। पोस्टर में अखिलेश मुलायम की फोटो है तो ये भी लिख देते लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव पर इन्होंने तंज कसा है, समाजवादी पार्टी की सरकार पर इन्होंने तंज कसा है। अब इसी मामले में जब अखिलेश यादव देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितना जो है पहला जो चरण का वोटिंग है वो करीब आता नजर आ रहा है, वैसे ही उनके जारी किए लिस्ट पर हर बार विवाद घिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए अब मामले की गंभीरता को देखते हुए, समय जो है काफी कम बचा हुआ है, इसे देखते हुए वो सफाई पर उतर आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब तो उन्होंने अपने पार्टी से दिए गए टिकट जो उन्होंने गुंडे और माफिया और क्रिमिनल्स को दिया है, उसे लेकर भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि सपा के दूसरे नेताओं का भी बचाव करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आजम खान के खिलाफ अधिकतर केस बीजेपी शासन के दौरान दर्ज किए गए थे। जहां तक नाहिद हसन का
सवाल है, बीजेपी ने उनके खिलाफ अधिकतर केस दर्ज कराए हैं। सपा ने नाहिद हसन को वेस्ट यूपी की कैराना सीट से उम्मीदवार बनाया है। जी हां, ये वही नाहिद हसन है जिनका नाम कैराना से जितने भी हिंदू व्यापारी थे उनके पलायन के साथ जुड़ा था, जिन्होंने जबरन वहां से हिंदुओं का पलायन कराया था, फोर्स इस्तेमाल किया था हिंदू लोगों के ऊपर, और उस वक्त भी उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज किए थे। आपको बता दें, नाहिद हसन के ऊपर 40 से ज्यादा मामले दर्ज है और उसके बाद वो जेल में बंद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सांसद आजम खान को भी रामपुर सीट से उतारा गया है, इसीलिए क्योंकि रामपुर सीट से वो 9 बार जो है विधायक रह चुके हैं, उनकी काफी ज्यादा पकड़ वहां पर अच्छी है और वो भी जेल में बंद है। और ऐसे में दोनों ही नेता जो है जिसे इन्हें टिकट दिया है, ये सभी जेल में बंद है और इन सभी ने जेल से ही नामांकन जो है वो कराया है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि आजम खान ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वो अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और इसे लेकर उन्होंने कोर्ट में जो है अंतरिम बेल की जो है उन्होंने मांग की थी। और इसके बाद अब लगातार आपको बता दें कि नाहिद हसन भी जेल में है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी जैसे उनका नामांकन हुआ था, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में गए थे। उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जो है 40 से ज्यादा मामले दर्ज है और ऐसे ही गुनहगारों को, ऐसे ही माफियाओं को, ऐसे ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को इस तरीके से समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है। आलम कुछ ऐसा है कि अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इनकी सफाई के लिए भी सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से उन्होंने अब दूसरी लिस्ट जारी की है, इस पर बीजेपी सांसद जो है कैराना से, उन्होंने भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि सब अपराधी भरे हैं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट पर जो है जितने भी लोगों का नाम आता है उनमें से ज्यादातर अपराधी होते हैं और अब क्रिमिनल माफियाओं की लिस्ट कम थी कि अब इन्होंने रेपिस्ट को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया है। साथ में आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति इस समय जेल में बंद है। अमेठी से समाजवादी पार्टी के वो चेहरे हुआ करते थे और रेप के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 12 नवंबर 2021 में इनका फैसला आने के बाद गायत्री प्रजापति जो है वो कोर्ट रूम में ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया था और वहीं उनकी पत्नी जो है इस वक्त लगातार अब जो है अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए क्षेत्र में अभियान चला रही है। अमेठी में वो और उनका बेटा जो है अनुराग प्रजापति, वो लोगों के बीच पहुंचकर पति को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिलाने की बात कहते हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी इस क्षेत्र के धाकड़ नेता को परिवार के टिकट देकर, जो धाकड़ नेता उनके परिवार को उन्होंने टिकट देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है, लेकिन ये दाव उन पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब लोग इसे भी लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव क्या सोचकर सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, क्या सोचकर उम्मीदवारों की लिस्ट उतार रहे हैं, जिसमें अब एक के बाद एक अलग जो है आप देख सकते हैं क्राइम का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। कभी कोई पलायन करने के लिए जिम्मेदार उसको टिकट मिल रहा है, दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया जा रहा है, अब रेपिस्ट की पत्नी को भी टिकट देना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें क्राइम का जो ग्राफ है इनके उम्मीदवारों के लिस्ट के साथ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जितने जो लिस्ट निकलकर सामने आ रहा है उसमें क्राइम जो है उतना ज्यादा विभत्स होता नजर आ रहा है। जितना विभत्स क्राइम होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे ही लोगों को अब टिकट मिलता नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो है इन्हें काफी पहले से समर्थन कर रही है। तकरीबन 6 महीने से ये चुनाव को लेकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पिछले 6 महीने से समाजवादी को वोट देने के लिए कहते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर सहानुभूति बटोरने में, कहीं ना कहीं जो है गायत्री प्रजापति की पत्नी का साथ देने में वो जो है काफी ज्यादा आगे की तरफ बढ़े ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके, जो लोग उनका समर्थन करते हैं उनके वोट वो बटोर सके। और आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति के बेटे ने भी अमेठी में जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यालय खोल लिए हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि उनके पिता पहले इस कैंपेन में चेहरा हुआ करते थे। चुनाव अमेठी से उन्हें टिकट मिलता था, अमेठी की तरफ से समाजवादी पार्टी का चेहरा थे और ऐसे में अब वापस से उनकी उस जमीन को जो है बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी नेता जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नाहिद हसन हो, चाहे वो आजम खान हो, या इस वक्त आप देख सकते हैं कि चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, सभी के कहीं ना कहीं से क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है, माफिया बैकग्राउंड जो है, इस तरीके घृणित कार्यों में जो बैकग्राउंड है ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये 1 2 3 नई कई नेताओं की जो ऐसी लिस्ट है जो इस तरीके से बात करते नजर आते हैं। हाल फिलहाल में तो एक वीडियो भी सामने आ रहा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव के जो गुंडे नेता है वो हिंदुओं के बारे में कट्टरता फैलाते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल में कई सारी टिप्पणी हिंदुओं पर करते नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर अब वापस से अखिलेश यादव इस भंवर में फंस चुके हैं जहां पर उनके हर उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करने से पहले अब उन्हें डर लगता होगा कि
क्योंकि हर जो लिस्ट वो जारी कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की, उसमें ही कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल रही है। उसमें भी ऐसे न ऐसे नाम निकल कर आ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, जो कि आप गायत्री प्रजापति के मामले में देख सकते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव इसे लेकर और क्या सफाई देते नजर आते हैं या फिर क्या लोगों को बरगलाने में सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर, गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट मिलने के मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।